आज की इस सेशन में हम बात करेंगे आयु संबंधी प्रश्न यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज के एक ऐसे प्रश्न का जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका मैं एक आपको ऐसा ट्रिक दूंगा जिसकी सहायता से आप ओरली इसका आंसर निकाल सकते हैं। और एक बात, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आयु संबंधी प्रश्न को मैं बिना एक्स का ही 95% क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी से लेकर सीजीएल लेवल तक के होंगे उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप बिना एक्स का भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें अच्छे से क्वेश्चन बिना एक्स के लगाए हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको सिखाए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन में देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र के आयु से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? तो देखिए आप प्रोसेस लगाएंगे, एक्स मानेंगे, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप छोटे से ट्रिक के हेल्प से आप आसानी से ओरली, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कुछ सेकंड, नहीं तो आप ओरली भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए मैं पहले डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया और कौन सा ट्रिक मैंने लगाया। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 5 25 माइनस 1 बाई 25 माइनस 5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 24 बाई 20, 5 से कटेगा 4 बार में, 4 से 24 6 बार में, मतलब सन हो गया 6 ईयर्स। ठीक है, आपसे पूछा फादर, यानी हो जाएगा फादर इक्वल टू हो जाएगा 6 गुना 5 बराबर 30 वर्ष। ठीक है, देखिए कितना जल्दी मैंने इसको सॉल्व कर लिया। आपको लग रहा होगा कि ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं और भी आगे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपसे भी करवाऊंगा, और आप भी देखेंगे कि ओरली इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए अब बारी है सीखने का कि आखिर मैंने इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बस एक आराम से ट्रिक की हेल्प से सॉल्व कर दिया। चलिए सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ट्रिक आपको दिख रही होंगी, एक मिनट। तो हाँ, अब देखिए आपको ट्रिक दिख रही होंगी। ठीक है, तो ट्रिक में क्या बोला है, देखिए ट्रिक में बोला है पुत्र की आयु। ठीक है, आपको ये जो मैंने ट्रिक यहाँ पर लिखा है, ठीक है, ये जो ट्रिक है इससे आपको पुत्र का आयु पता चलेगा। ठीक है, उसी से आप फादर का आयु भी कैसे निकाल लेंगे, कोई बड़ा डील नहीं, आप सेकेंडों में निकाल लेंगे। ठीक है, उसी से। तो देखिए पुत्र की आयु बराबर हो जाता है t इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस वाई। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि x क्या है, ये y क्या है। ठीक है, देखिए मैंने आपसे एक बात बताया भी था कि मैंने x और y को यूज़ नहीं करूँगा। तो देखिए मैं यहाँ पे x और y को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बस एक ट्रिक है। ठीक है, जहाँ पे x और y मैंने लिया है, आप a भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो देखिए t क्या है, मैं एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा। t जो है यहाँ पे टाइम है, जो भी समय का बात करेगा उस समय भी यहाँ पर क्या है, t है। अच्छा, x क्या है, x जो है वो बाद का जो पहले का या फिर कितने गुने होगी उस x, उसी टाइम को, टाइम तो नहीं बोलेंगे, उसी गुने को दर्शाती है x। ठीक है, y क्या है, y जो है वर्तमान में कितना गुना है। ठीक है, वर्तमान में कितना गुना है उसको दर्शाएगा। चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, t टाइम को दिखाएगा। ठीक है, x जो है पहले या में कितने गुने होगी, ठीक है, वो उसको दिखाएगा, और y जो है वो वर्तमान में कितना गुना है उसको दिखाएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए आपको दिख रही होगी। ठीक है, x किसको रिप्रेजेंट करता है और y किसको रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मैं एक इसी क्वेश्चन को, जिसको मैंने अभी भी आपको सॉल्व करके दिखाया, उसी क्वेश्चन को अब मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, इस ट्रिक के हेल्प से सॉल्व भी करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र के आयु से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी है। क्वेश्चन समझ में आया। तो देखिए ट्रिक हमको क्या बताता है, ट्रिक बताता है, चलिए मैं ट्रिक यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ट्रिक क्या होता है, t x माइनस 1 बाई एक्स माइनस वाई। अच्छा, मैं और एक चीज़ बता दूँ, ये जो x माइनस वाई है ना, आप इसको इस तरह समझिए कि x और y का अंतर। ठीक है, x और y का अंतर, क्योंकि कभी कभी आपको y ज़्यादा मिल जाएगा और x कम मिल जाएगा, फिर तो आपका माइनस में आ जाएगा, फिर वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए आप x और y का अंतर में समझिए। ठीक है, x माइनस वाई को छोड़िए, आप x और y का अंतर समझिए यहाँ पे। ठीक है, हमेशा मतलब जो भी बड़ा होगा उससे घटा लेंगे। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या बोला कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र के आयु से 5 गुनी है। तो देखिए पहला क्या बोला, 5 गुनी है, यानी x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा ना। x क्या बोलते, सॉरी x 5 नहीं हो सकता, क्यों, x बराबर क्या, पहले का, और ये तो 5 अभी है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, x बराबर आपका
5 नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, x बराबर 5 नहीं होगा। देखिए आपको बोला कि आयु 5 गुनी है, अभी का बात कर रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि y किसको मानेंगे, वर्तमान में कितना गुना है वही y होगा। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, तो देखिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 5 वर्ष पहले, अच्छा टाइम भी मिल गया, t कितना हो गया यहाँ पे 5। ठीक है, पहले इसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी, तो ये x हो जाएगा 25। ठीक है, देखिए गुणित थी मैंने पहले का बोला है, तो पहले जो भी गुना होगा वो x और अभी जो भी होगा वो y, और समय तो आपको पता ही है। बस आपको मिल गया, अब इसी को इस ट्रिक पे रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए मैं रख के दिखाता हूँ। तो देखिए t कितना है 5। ठीक है, अब x कितना है 25 माइनस 1, देखिए 1 ट्रिक से आया है। ठीक है, बट अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x और y का अंतर, x और y का अंतर। हाँ, कभी x माइनस वाई या फिर y माइनस x इस तरह से मत सोचिए, आप डायरेक्ट x और y का अंतर समझिए। ठीक है, ताकि आपका माइनस का झमेला बिल्कुल ही ना रहे। तो देखिए 25 और 5 को घटाएंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे, x और y का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20। आप लिख लीजिए यहाँ पे 20। ठीक है, अब देखिए आगे सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 5 गुना 24 बट्टा कितना हो जाएगा 20। 5 से काटिए 5 चौक 20, 4 से कटेगा ये 6 बार में। तो देखिए ये 6 क्या आया, पुत्र की आयु। ठीक है, आपसे पुत्र की आयु तो पूछा नहीं था, आपसे पूछा था उसके पिता की आयु, वर्तमान आयु, है ना। तो ये तो 6 पुत्र का आयु आया, क्योंकि ये ट्रिक किसका है, पुत्र का आयु का। जब आपको पुत्र का आयु पता चल गया तो क्या आप नहीं बोल सकते उसके पिता की आयु क्या होगा, 30 वर्ष होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि उसका पिता उसके पुत्र से 5 गुना है। तो सन अगर आपका 6 आया, ठीक है, तो फादर क्या हो जाएगा 6 गुना 5, क्योंकि उसका जो पापा है, पिता है, वो क्या है, उससे 5 गुना, उसके सन से 5 गुना बड़ा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, तो देखिए सन का भी मिल गया आपको और पिता का भी मिल गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, बस पिता का ही पूछा था। ठीक है, आई होप आपको ट्रिक समझ में आया होगा। चलिए अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे जल्दी से इस ट्रिक को आप लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट तो क्या टिप्स बता रहा हूँ। आप सिंपली जब भी किसी ट्रिक को यूज करें, ठीक है, तो हमेशा 10 से 15 क्वेश्चन को लें। ठीक है, उसके बाद जब भी क्वेश्चन को करें ना, तो करने से पहले, सॉल्व करने से पहले ट्रिक को लिखे फिर सॉल्व करें, ट्रिक को लिखे फिर सॉल्व करें, ट्रिक को लिखे फिर सॉल्व करें। इससे क्या होगा, ट्रिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा और उसके बाद जब 10 से 12 क्वेश्चन के बाद उसके बाद ट्रिक का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप ओरली ही क्या कर सकते हैं, ओरली ही आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को इसी ट्रिक से कैसे इसी ट्रिक के हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु का है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, बस वैसे करेंगे। तो ट्रिक क्या था, चलिए मैं फिर से ट्रिक लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। देखिए ट्रिक क्या था, टी, ठीक है, और इधर क्या x - 1 और यहाँ पर क्या x और y का अंतर। ठीक है, ये ट्रिक था। ठीक है, आप माइनस बिल्कुल भी मत लिखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, x - y मत लिखिए, x और y का अंतर लिखिए, इससे आपका सुविधा होगा। ठीक है, तो देखिए t कितना है, क्वेश्चन में देखिए टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 20 वर्ष, लिख लीजिए 20 वर्ष। अब देखिए x यानी क्या, x मतलब पहले, ठीक है, जो भी था, ठीक है, और y मतलब जो भी है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु का है, तो ये तो y हो गया, 2 गुना जो हो जाएगा वो y हो जाएगा। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, जो 12 गुनी थी, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 - 1, देखिए -1 फॉर्मूला से आया हुआ है, ट्रिक से आया हुआ है। बट अब क्या करना है, x और y का अंतर, तो x कितना, x देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 गुना, ठीक है, क्या दिया हुआ है 2 गुना दिया हुआ है, और y तो आपको 12 मिल गया, तो 12 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो 10 से काट लीजिए 20 कितने बार में, 2 बार में, तो यहाँ पर कितना हो गया 2 गुना 2 से 1 घटा तो 11, यानी हो गया 22। ठीक है, तो ये किसका आया एज, तो ये आया सन का, है ना, सन का मतलब पुत्र का आया कितना 22 वर्ष। आपसे क्या पूछा, पिता का वर्तमान आयु पूछा है, तो पिता का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो देखिए पिता जो है पुत्र से कितना गुना है, 2 गुना है ना, 2 गुना, वर्तमान में कितना है 2 गुना बोला है ना, तो इसका 2 गुना कर लीजिए, तो फादर क्या हो जाएगा 22 गुना 2 बराबर 44 वर्ष। ठीक है, कितना आसान है, सिंपली। ठीक है, आप इस तरह से धीरे धीरे करके
6 से 7 क्वेश्चन करेंगे, आपके दिमाग में अच्छी तरह से ये ट्रिक भी अच्छी तरह से बैठ जाएगा। और याद रखिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो CHSL में, ठीक है, MTS वगैरह के लेवल के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ, जिसका ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेंगी CGL के जो क्वेश्चन है, एज रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें जो दूसरे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में। ठीक है, मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा या फिर इसी सेशन में मैं हो सके आपको दिखा भी दूँ कि कैसे इसके हेल्प से जो बड़े क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र के 3 गुनी है। 12 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 2 गुनी हो जाती है, तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है आपको बताना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, जो भी व्यूअर्स है आप लोग इसका आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कितनों का आंसर राइट आता है। और एक चीज़, जब भी आप आंसर करें ना तो 3 नंबर देकर आंसर लिखें, ताकि मैं जब भी हर एक जो कमेंट होता है मैं उसको देखता ही हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। तो जब भी आपका आंसर आए तो मेरे को पता चले कि आप किस नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष के बाद लड़के की आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी, लड़के की वर्तमान आयु क्या है आपको बतानी है। तो देखिए बेसिकली होता है क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है, बेसिकली होता है ये है कि स्टूडेंट को ट्रिक्स वगैरह सब पता होता है, सब कुछ पता होता है, बस थोड़ी सी चेंज हो जाने की वजह से, क्वेश्चन में चेंज हो जाने की वजह से वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ इस क्वेश्चन की हेल्प से कि कैसे आप उसी ट्रिक की हेल्प से इसको भी सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि उससे ये अलग है, कुछ अलग नहीं है। देखिए क्या बोला, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु का 1/3 है। ठीक है, तो आप ये पता कर लीजिए कि पिता आखिर कितना गुना है पुत्र से। तो हम आप लिख सकते हैं कि F मतलब मान लेते हैं ये फादर और ये क्या सन। ठीक है, ये क्या सन। तो देखिए क्या बोला है कि पिता का 1/3 पुत्र है, तो पिता को मान लेते हैं 1, तो पुत्र क्या हो जाएगा 1/3। आप इसको बदल लीजिए सिंपल फ्रैक्शन में, तो गुना कर दीजिए यहाँ पे 3 से, यहाँ पर गुना कर लेते हैं 3 से, तो यहाँ पे क्या होगा 3, और यहाँ से यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा 1 बार, मतलब यहाँ पे 1, मतलब पिता जो है पुत्र का 3 गुना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पहले की तरफ बदल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोला कि 12 वर्ष के बाद लड़के की आयु अपने पिता के आयु की आधी हो जाएगी, लड़के का आयु पिता के आयु का आधा हो जाएगा। मतलब फिर से इधर कर लीजिए फादर और ये सन। तो देखिए मान लेते हैं कि अगर पिता 1 हो जाएगा तो सन क्या हो जाएगा उसका आधा, तो यानी 1/2 है ना। फिर इसी को इसी जैसे यहाँ पर सॉल्व करके अपने सिंपल रेशियो में बदला। ठीक है, ये देखिए एग्जैक्टली एक रेशियो टाइप ही है, इसको भी उसी तरह से कर लीजिए। तो यहाँ पर 2 से गुना और यहाँ पर भी 2 से गुना, तो ये क्या हो गया 2 और ये हो गया 1, ये 2। ठीक है, कितना हो गया, पिता हो गया 2 तो सन क्या हो गया 1। ठीक है, यानी पिता क्या हो जाएगा, पिता 12 वर्ष के बाद 2 गुना हो जाएगा पुत्र से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पहले की तरफ बदल गया ना। अब देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब बस ट्रिक तो आपके पास पता है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो गया, देखिए क्या बोला, एक लड़के की आयु उसके पिता के आयु का, ठीक है, 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान आयु क्या है आपको बताना है। तो फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, यूँ क्या ट्रिक क्या था, T(x-1)/x और y का अंतर। ठीक है, x और y का अंतर। तो देखिए t क्या था, टाइम क्या दिया हुआ यहाँ पे 12। अब x मतलब क्या, x मतलब जो क्या पहले था। ठीक है, तो कितना था पहले, देखिए कितना था पहले था, कितना निकाला आपने 2। ठीक है, पिता कितना था 2 गुना था पुत्र का, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 माइनस यहाँ पे क्या हो गया 1। ठीक है, बट्टा में यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट्टा में लिखेंगे x और y का अंतर। तो देखिए पहले क्या था 3 गुना। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया पिता 2 गुना, है ना, 2 गुना 3 गुना, दोनों का अंतर क्या हो गया 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 2 से 1 घटेगा तो यहाँ पे गुना में 1/1 का मतलब कोई होता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। ये 12 क्या आया, सन का एज। ठीक है, 12 क्या आया, सन का मतलब पुत्र का। ठीक है, आपसे क्या पूछा, लड़के का ही तो पूछा था, तो बस लड़के का उम्र क्या हो जाएगा, वर्तमान उम्र 12 वर्ष। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए आप ध्यान से देखिए, फिर से रिपीट जाइए, अच्छे से ध्यान से देखिए, ताकि आपको सीखने को मिले, आप सीखिए। ठीक है, बहुत स्टूडेंट क्या होता है कि स्किप करते रहते हैं। ठीक है, और उसको सही से पता भी नहीं चलता है कि एग्जैक्टली ठीक है प्रोसेस क्या है, ट्रिक्स क्या है, कैसे सॉल्व करना है, और वो
आखिर जाकर जब भी क्वेश्चन करने बैठते तो वो फंस जाते। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को देखिए और ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता ही हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसी टाइप का, ठीक है। देखते हैं उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं हम। देखिए क्वेश्चन है, मेरी वर्तमान उम्र मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना होगी, तो मेरी वर्तमान उम्र क्या है। चलिए मैं बिल्कुल नहीं कराता हूँ, आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग ही, आशा करता हूँ आप लोग सेकेंडों में इसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले टाइप पे। अच्छा, जब मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है, आपके जहन में एक टाइप और आ रहा होगा जिसमें क्या होता है। चलिए मैं क्वेश्चन ही पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये भी क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या होता है कि 10 वर्ष पूर्व, मैं एक क्वेश्चन ही बता रहा हूँ जो कि CHS में प्रीवियस ईयर आया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन है कि 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व राम की माँ अपने पुत्र के 4 गुनी थी, ठीक है। 10 वर्ष बाद माँ अपने पुत्र से 2 गुनी बड़ी हो जाएगी, तो राम की वर्तमान आयु क्या है। देखिए यहाँ पर समय 2 बार दिया है, एक बार क्या 10 वर्ष पहले, एक बार 10 वर्ष बाद, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे करेंगे, क्योंकि अभी भी मैंने जो भी कराया उसमें एक ही टाइम था, या तो 10 साल कोई भी टाइम था, या तो एक टाइम पहले या एक टाइम बाद, इतना गुना हो जा रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे 2 टाइम है, एक क्या है, एक वर्ष, कोई भी एक वर्ष पूर्व और कोई भी एक वर्ष बाद। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसका भी ट्रिक है, ठीक है, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा आपको ट्रिक यूज़ करने के लिए, क्योंकि ट्रिक थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। एग्जाम टाइम में आपको याद रहेंगी भी नहीं, ठीक है, इसीलिए मैं ट्रिक नहीं कराऊंगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, एकदम टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैं इस तरह का क्वेश्चन जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में बहुत से क्वेश्चन इसी टाइप के लगाए हैं। आप उसको जाइए, ठीक है, उस पार्ट में जाइए, उस पार्ट को ध्यान से देखिए और चलिए इसी क्वेश्चन का आंसर आप कीजिए, ठीक है। सबसे पहले करना क्या होगा, आप जाइए उस पार्ट में, ध्यान से देखिए, ठीक है, फिर इसका क्वेश्चन कीजिए। चलिए देखते हैं कितनों का आंसर राइट आता है, ठीक है। तो बस इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ पे मैं और भी अच्छे से क्वेश्चन लेके आऊँगा और उसके ट्रिक्स को भी लेके आऊँगा, ठीक है, जिसकी सहायता से आप आसानी से सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।